अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन, उसके बेसिक रूल्स और कुछ ट्रिक्स भी मैंने आपको समझाए थे। आज मैं इस वीडियो में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सारे रूल्स को एक एक करके सारे टेंसेस में डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने बस वीडियो को एंड तक देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वैसे तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है, मगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज जो करेंगे वो इस एम आर को करेंगे। यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने वक्त हम लोग इस एम आर को यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स आ लेटर इज रिटन बाय हिम। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसकी अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो इस एम आर होंगे, मगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम लोग जब पैसिव वॉइस में से चेंज करेंगे तो हम लोग इज बीइंग लगाएंगे, एम बीइंग लगाएंगे, आर बीइंग लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो हैज और हैव होता है, मगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम लोग इसको हैज बीन में और हैव बीन में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल, ही हैज ईटन राइस हैज बीन ईटन बाय हिम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अगर इस टेंस से कोई सेंटेंस आ जाए तो वो अनचेंज्ड रहेगा। यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ये जो टेंस का सेंटेंस है वो चेंज नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो डिड होगा, मगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम लोग डिड की जगह वॉस और वर्ब को यूज करेंगे। यानी मिसाल के तौर पे, अली बोट आकार वॉज बोट बाय अली। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो वॉज और वर होगा, मगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम लोग वॉज को चेंज कर देंगे वॉज बीइंग में, वर्ब को चेंज कर देंगे वर्ब बीइंग में। फॉर एग्जाम्पल, Ali was speaking a truth was being spoken by Ali। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो हैड ही है, मगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम लोग जब चेंज करेंगे तो हैड हमारा हो जाएगा हैड बीन में। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड सीन द मूवी हैड बीन सीन बाय देम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई अगर सेंटेंस आ जाए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में तो वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज्ड रहेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो विल और शेल होता है, मगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में विल को हम लोग चेंज कर देंगे विल बी में, शेल को चेंज कर देंगे शेल बी में। फॉर एग्जाम्पल, आई विल रीड द न्यूज़पेपर विल बी रीड बाय मी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अगर इन टेंस के सेंटेंस आ जाए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में तो वो चेंज नहीं होंगे, वो अनचेंज्ड रहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल हैव और शेल हैव होता है, मगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज कर देंगे विल हैव को विल हैव बीन में, शेल हैव को शेल हैव बीन में। फॉर एग्जाम्पल, ही विल रिसीव्ड द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। यूनिवर्सल ट्रुथ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में अगर इस तरह का कोई जुमला आ जाए तो वो भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह इज वन, 2 and 2 makes 4। यानी इस तरह के कोई भी जुमले अगर आ जाए यूनिवर्सल ट्रुथ के तो वो भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैंने आपको जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स थे एक एक करके सारे टेंसेस में समझाए हैं, यूज करके दिखाए हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह।